साथियों नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सही है। लंच कैसा रहा? लंच सबसे मेन होता है, प्रोग्राम तो चलता रहता है, प्रोग्राम होते रहते हैं, सही है। लंच कैसा रहा? प्रोग्राम कैसा है? बहुत ही बढ़िया, सही है। अच्छा, कुछ लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं उनका वैसे जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर जाए उनको बाहर रहने दीजिए, जो अंदर है उनको अंदर रहने दीजिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नमस्कार। थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले तो एक बार फिर से दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम को मैं सुबह से देख रहा हूँ, जिस जोश से, जिस उत्साह से आप सभी इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, इसके लिए भी बहुत सारी टीमों के अंदर कहीं ना कहीं प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। 18 साल की मेरी खुद की जर्नी है सेल्स ऑफ के अंदर, और 18 साल से हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बात करके पैसे कमा रहे हैं। रियलिटी है, जब आप बिजनेस प्लान दिखाते हो तभी आप लोगों से बात करते हो, जब आप स्पेस से बात करते हो तभी आप लोगों से बात करते हो, और बात करने से कितना पैसा आता है? सवाल है कि बात करने से पैसा कितना आता है? क्या लगता है कितना पैसा आता होगा? करोड़ों रुपए, सही है। तो दोस्तों मैं रियली दिल से इस बात को बोलना चाहूंगा, आप सभी ने जिस डिसिप्लिन को मेंटेन किया, अनुशासन को मेंटेन किया, काबिले तारीफ है। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। थैंक यू। आज तक आपने किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है कि ताली बजाते बजाते उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई? एक भी नाम आप जानते हैं उसका कैसा? एक भी नाम पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया ही है। हाँ, आप जितनी चाहे उतनी तालियां बजा लो, हड्डियां फ्रैक्चर नहीं होंगे। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से हम बहुत सारे अचीवर्स को सम्मानित होते देख रहे हैं। आपके सामने लगभग 190 अचीवर्स हैं। इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत बार आए स्टेज पर। मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा था, एक नाम उसमें से मुकेश सोमानी जी का बोल सकता हूँ, नीतू सिंह जी का बोल सकता हूँ, जो थाईलैंड में क्वालिफाई किए, जो बोर्ड में क्वालिफाई किए, कहीं ना कहीं अपने एमबीए किए, डीबीए किए, बीए की बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारी चीजें। खैर, हमने 190 से ज्यादा अचीवर्स को अपने स्टेज पर सम्मानित होते देखा। इन सारे लोगों को देखने के बाद क्या समझ में आता? इन सारे लोगों को स्टेज पर देखने के बाद क्या समझ में आता? जब इतने सारे लोग किसी न किसी अचीवमेंट को लेकर के स्टेज पर आ सकते हैं, तो हम भी आ सकते हैं, सही है। ऐसा है या नहीं? निश्चित रूप से ऐसा ही है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा फ्रंट पेज ही रखिएगा डिस्प्ले पे। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। दोस्तों ऐसे ही किसी प्रोग्राम के अंदर आज से 18 साल पहले मैं पहली बार गया था और 6 लोगों की टीम थी। पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद एक बात समझ में आया कि जिनको भी मैं देख रहा था, मतलब अलग अलग लोगों ने लेवल हासिल किया है, एक बात समझ में आ रहा था कि मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता हूँ। और मैं दिल से इस बात को बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों जब मैं पहली बार आया इस बिजनेस के अंदर, मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे पास काम नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर के अंदर कंप्यूटर टीचर था, सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी थी। बहुत सारे मानव, बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि अपने बच्चों को एक सरकारी नौकरी दिला दो, या लोग सरकारी नौकरी के लिए लाखों रुपए घूस देने को तैयार है। मैं सरकारी नौकरी से निकलने के लिए 15,000 का प्रोडक्ट लिया था सेल्स। असल में हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर फाइनली पहुंचता वहीं पर है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप अपने घर से निकले, आप यहाँ पहुंचना चाहते थे, जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंचे। तो हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पहुंचता वहीं पर है। इस दुनिया से जाते जाते भी कोई व्यक्ति अपना घर बना लिया, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 5 लाख, कोई 50,000, जितने
जितना भी कमाया, कोई 500 करोड़, कोई 5000 करोड़, कोई 5 लाख करोड़, कोई 50 लाख करोड़, जिसने भी जितना बनाया, जिसने जहां तक की जर्नी तय की थी अपने जीवन के अंदर, सोचा था, विश्वास किया था और उसके लिए काम किया, वहां तक पहुंचता है। दोस्तों, हम सभी ने तय किया था आज मॉर्निंग या कल या बहुत दिन पहले कि आज हमको यहाँ पर रहना है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी नए अचीवर्स को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आप सभी आज शानदार तरीके से इस स्टेज पर सम्मानित हुए और रियली आप सभी ने पीछे जो 3 महीने के अंदर मेहनत किया, एफर्ट लगाया, जिसकी वजह से आज आप इस स्टेज पर आए। आप सभी मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। दोस्तों, छोटा सा परिचय मैं जरूर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पहली बार मुझे सुन रहे होंगे। राकेश जैसा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और दोस्तों आज से 18 साल पहले मैं सेल्स शॉप के अंदर आया। मेरे दोस्त की माध्यम से मेरे दोस्त को किसी ने बिजनेस प्लान दिखाने को इन्वाइट किया और मैं अपने दोस्त के साथ हॉल में आया, बिजनेस प्लान देखा। बिजनेस मुझे समझ में आया, मेरा दोस्त बिजनेस के अंदर नहीं है। मेरे दोस्त को किसी ने इन्वाइट किया था, मेरा दोस्त बिजनेस के अंदर नहीं आया, उसको कंपनी में डाउट था, कंपनी चलेगी। मैं चाहूंगा आपस में अपनी इस बात ना करें, रिक्वेस्ट है आप वॉलंटियर्स को मैं चाहूंगा थोड़ा सा ध्यान देंगे। दोस्तों, मेरे साथ एक तकलीफ है, सारा कुछ मैं रद्द करके आया और अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो भूल जाएंगे। अब भूलूंगा तो मैं बात क्या करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखें ताकि मैं भूलूं ना। सपोर्ट करेंगे आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त को किसने इन्वाइट किया था, अब मैं अपने दोस्त के साथ हॉल में गया, बिजनेस प्लान देखा। मेरे दोस्त को डाउट था कंपनी चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, मुझे बिलीव था कंपनी चलेगी, कारण मैं सेल्स शॉप को नहीं जानता था उस समय। जब मैं बिजनेस प्लान देखा सेल्स शॉप को मैं नहीं जानता था, लेकिन सेल्स शॉप के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां टाई अप में थी उनको मैं जानता था। मुझे एक ही चीज लगा, अगर हम दोस्ती करने के लिए भी इतना जानते हैं, पहचानते हैं, जांच पड़ताल करते हैं किससे दोस्ती करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्स शॉप के साथ हाथ मिला करके काम कर रही हैं, तो मेरे से लाखों गुना ज्यादा लीगलिटीज की जानकारी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है। और अगर वो कंपनियां सेल्स शॉप पे विश्वास करके टाई अप करके काम कर रही हैं, तो मुझे उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं चुपचाप सेल्स शॉप के अंदर आया, बिलीव के साथ बिजनेस करना चालू किया। शुरुआती तौर पर पार्ट टाइमर के रूप में आया। शुरू में बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम के रूप में आया था, क्योंकि मंडे टू सैटरडे में 14 से 15 घंटे अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी व्यस्त था। मैं जॉब कर रहा था, जॉब के बाद में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था और मेरे कोचिंग के अंदर में 150 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। 6 टीचर्स मेरे यहाँ पढ़ाया करते थे। आज से 18 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आने से पहले 30 से 35 हजार का महीने में कमा रहा था। ये बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप क्या सोच लेकर के आए हैं, यही चीज तय करेगा कि आप इस बिजनेस के अंदर कितना डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। आप पीछे क्या छोड़ के आए हैं ये मैटर करता है। आप पीछे क्या छोड़ के आए हो, किस सोच के साथ आप आए हैं, वही चीज तय करेगा इस बिजनेस के अंदर आप कहां जाने वाले हैं। मैं जॉब रिजाइन करके आया था, 2 महीने हुए थे, 48 की टीम बनी। इसमें भी एक ट्विस्ट है, पहले 5 हफ्ते रिजल्ट 0। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, शुरुआत मेरा बहुत ही खराब। पहले 5 हफ्ते रिजल्ट 0। पहले 5 हफ्ते में 65 लोगों को मैं इनवाइट कर चुका था बिजनेस प्लान के लिए। 65, कोई हॉल भी नहीं पहुंचा। कई बार तो मूड हुआ उस समय भी और आगे भी, कई बार परिस्थिति ऐसी बनी बिजनेस के दौरान, अप्स एंड डाउन्स आए, दिमाग में कई बार ऐसा आया कि बिजनेस क्विट कर देना चाहिए, बिजनेस छोड़ देना चाहिए। मेरे बस की बात है नहीं। आप में से किसी को ऐसा लगता है कि बिजनेस छोड़ देना चाहिए, बिजनेस मेरे बस की बात है नहीं? कितने लोगों को लगता है? बिजनेस पर हाथ में ईमानदारी से मुझे तो ऐसा लगता है, 2-4 लोगों को ही लगता है, शुरू से ही लगता है। अच्छा, शुरू में लगता है, 2-4 लोगों को ही लगता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है, मुझे लगता था, कई बार ऐसा लगता था कि शायद बिजनेस मेरे बस की बात है नहीं, मेरे से हो ही पाए, बिजनेस को क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले का साथ रहा, सहयोग रहा कि भगवान ने इतनी बुद्धि दी, इस सिस्टम के अंदर मैं बना
सिस्टम से मैं जुड़ा रहा। मैं देख रहा हूँ सामने पानी दे रहे हैं, कुछ लोगों की निगाहें उस पानी की बोतल पे है, तो मैं चाहूँगा जल्दी से सर्विसेज देकर के आप लोग बंद कर दीजिए और बाकी लोग पानी को धो दें। भगवान ने आपके शरीर में 70% पहले से पानी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ो, ज़्यादा पिएंगे फिर बाहर जाएंगे, तो बजाय उसको नहीं बढ़े। चलिए आगे बढ़ो। तो दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा रहा, मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं आप उस पर जरूर फोकस करिए। आज आप जिस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं उस पर आप जरूर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से क्या लेकर के आप जाएंगे यही चीज तय करेगी आने वाले दिनों में आप अपने परिवार को क्या देने वाले। थैंक यू। क्योंकि मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आज से 18 साल पहले मैं अकेले नहीं था उस प्रोग्राम में जाने वाला। मैं भी अकेले थोड़ी था, बहुत सारे लोग गए होंगे, बल्कि मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था, यहाँ तो बहुत सारे लोग सम्मानित हो रहे हैं, मतलब टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड और इतने सारे लोग, सबके सब डायमंड बनेंगे, मैं भी डायमंड बनूंगा, तो कौन सी खास बात हो जाएगी। सबको डायमंड बनेगा, मैं भी बन जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं लाइफ में आगे बढ़ा तब समझ में आया कि नहीं, सुनते सबको ये फॉलो बहुत प्रमुख करते और जो डिफरेंसेस खड़ा हुआ लाइफ के अंदर पिछले 18 साल में, दोस्तों 36,21,000 रुपए का इनकम प्लान देख के आया, जो आज 60 लाख रुपए का इनकम प्लान डायमंड बनेगा। 36,21,000 रुपए का इनकम प्लान देख कर आया। पिछले 18 साल में सेल्स ऑफ ने 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने का मौका दिया, 6 करोड़ से। उस इवेंट के अंदर एक बात सुनने मिला, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्या कारण है, कभी दिमाग में बात आता है, क्या कारण है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सिर्फ सेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए, कोई भी फील्ड आप आंख बंद करके उठा लीजिए, आंख बंद करके दुनिया का कोई भी फील्ड आप उठा लीजिए। क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, ज्यादातर लोग एवरेज या वही के वही रह जाते हैं। कारण उस प्रोग्राम के अंदर एक ही बात समझ में आया था दोस्तों, वहां पर हमारे सीनियर से एक बात बोला था कि दुनिया का हर आदमी एक्साइटेड होता है, हर आदमी मोटिवेटेड होता है, दुनिया का हर आदमी उत्साहित होता है जब बिजनेस प्लान देखता है। 40,95,000 रुपए, फॉरेन टूर, कार, घर, बंगलो, लाइफ स्टाइल, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हर एसोसिएट, हर व्यक्ति मोटिवेट, हर व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का उत्साह सिर्फ 1 घंटे का होता है, 1 घंटे बाद ठंडे भूल जाते हैं। कुछ लोगों का उत्साह सिर्फ 1 दिन का होता है, कुछ लोगों का उत्साह सिर्फ 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ते तो बढ़िया जोश में रहते हैं, फिर उत्साह खत्म। जैसे हम मेले में गुब्बारे लेकर के आते हैं, गुब्बारे में हवा होता है, लेकिन उसको छोटे आप जाके छत पे टिक जाते हैं, तो जिंदगी में छत पे रहता है, कुछ दिन के बाद तो हवा गाया, गुब्बारा नीचे। तो कुछ लोगों का उत्साह 1 हफ्ते का होता है, कुछ लोगों का उत्साह 1 महीने का होता है, कुछ लोगों का उत्साह 1 साल का होता है। लेकिन दोस्तों जीवन में जो लोग बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं, उनका उत्साह ना तो 1 दिन का था, ना तो 1 हफ्ते का, ना 1 महीने का, ना 1 साल का। उनको जब अपॉर्चुनिटी मिली उस दिन से लेकर के आज तक वे लोग उत्साहित हैं। आप जरूर चेक करिए आपका उत्साह कैसा रहता है। आता है जाता है, आता है जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। ऐसा है कभी आता है, जैसे मोबाइल में नेटवर्क होता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, फिर कभी मिला, फिर कभी नहीं मिला। खासतौर पर जंगल एरिया में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन कैसा होता है। दोस्तों अगर जीवन बनाना है तो सबसे पहली चीज जो उस इवेंट के अंदर मैं लेकर के आया था, सबसे पहली चीज कि हमेशा एक्साइटेड रहना, हमेशा उत्साहित रहना, हमेशा। दोस्तों 18 साल हो गए लाइफ के अंदर, 18 साल उसी जोश, उसी जुनून। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ नींद आ रही है, सो रहे भाई, सो तो 18-20 साल से रहे ही आप
जीवन के बाद। अब तो आंखें खोलने की बारी है, अब तो आंखें खोलने की बारी है। सोएंगे एक दिन तो सोना भी है, परमानेंटली सोना है। जब तक जाग रहे कुछ कर डाले फिर तो सोना सोना। तो दोस्तों बात समझ में आया कि उत्साहित रहना, लगातार उत्साहित रहना पड़ेगा। कितने लोग लगातार उत्साहित रह सकते हैं अपने जीवन के अंदर? कितने लोग? क्या हाथ उठा देना मात्र काफी है इस बात के लिए? क्या हाथ उठा देना मात्र काफी है इस बात के लिए? पता है कैसे पता चलता है? जब आप ताली बजाते हो, जब आप किसी को फोन करते हो, जब आप अपने अपने से बात करते हो, जब आप अपने डाउनलाइन से बात करते हो, जब आप मीटिंग अटेंड करते हो, जब आप चलते हो। और बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वहां से यहाँ तक आने में उनको 5 मिनट चाहिए। एक कमी है उत्साह की। हर पल हम शो करते हैं अपनी लाइफ में उत्साहित हैं, हम निराश हैं। हर पल हम कर रहे होते हैं और एक ब्रह्मांड हर समय हमको देख रहा होता है। जब आप हर पल उत्साहित रहने को तैयार हैं, किसी और के लिए, किसी और के लिए उत्साहित नहीं रहता। मेरा जीवन और मुझे पता है, मुझे पता आपका जीवन आपको बना। हर पल आप उत्साहित अगर रहना चाहते हैं और आप रह सकते हैं तो मैं आपको रियल बता रहा हूं, जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, पूरी तरह से। पिछले 18 साल के अंदर मैंने सेल्स ऑफ में महसूस किया। पहले इवेंट के अंदर एक ऐसे रिकॉग्निशन प्रोग्राम से बात में लेकर के आया था, एक बात पकड़ करके आया था कि फाइनली उत्साहित तो दुनिया का हर आदमी है। आज ऐसा कौन है जो हमारा प्लान देखकर बोले मैं निराश हो गया, सर आपका प्लान देख। आज तक एक भी आदमी समझा सर आपका प्लान देखते ही मैं निराश हो गया? कोई नहीं। अंतर बस इतना है, कुछ लोगों का उत्साह कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, कुछ लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। और उत्साह कैसे पता चलेगा? हाथ पैर से तो होगा नहीं। जब आप अपने अपलाइन को कॉल करते हो, जब आप अपने डाउनलाइन को कॉल करते हो, जब आप अपने लोगों से मिलते हैं, जब आप चलते हो, जब आप बैठते हो, हर जगह पे उत्साह शुरू होता है, दिखता है। और जिस दिन लगातार आप उत्साहित रहना सीख लिए, आपका जीवन दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। थैंक यू। मैं एक सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप पूरी ताकत से ताली बजाएं? ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से। कितने लोगों को लगता है कि अभी जो आप ताली बजा रहे हैं पूरी ताकत से बजाएं? अच्छा क्यों बचा? चलिए क्यों एनर्जी में बचा? बचा के क्या हो जाएगा? ताली आप मेरे लिए मत बजाइए, आपकी आदत ही आपकी लाइफ है, असल में समझना पड़ेगा। हमारी आदत ही हमारी लाइफ है। हम जानबूझ करके कुछ करके थोड़ी सफल होते हैं, अपनी आदतों की वजह से सफल होते हैं। कोई व्यक्ति जानबूझ करके थोड़ी दारू पी करके अपनी किडनी खराब कर रहा है, अपनी आदतों की वजह से अपनी किडनी खराब कर रहा है। हमारी सक्सेस, हमारी फेलियर हमारी आदतों का परिणाम है। और आदतें करेक्ट कर ले तो जब भी जो काम करिए अपने जीवन के अंदर एक नियम आज के बाद बना लीजिए कि दोस्तों पूरी ताकत से उस काम को करना है, जितना बेस्ट हो सकता है उस काम को करना है। हम सुबह से प्रोग्राम को कर रहे हैं, हमने पहले से टाइम दिया था कितने बजे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा? 7 बजे। मैं आपको गारंटी देता हूँ 7 बजे के पहले हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका रहेगा। इतने दिन भर का प्रोग्राम वेल मैनेज टाइमिंग कैसे संभव हो? ये पूरी प्लानिंग का नतीजा है आपके लीडर्स। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो जीवन मुझे मिला सेल्स ऑफ से, आज जो जीवन सेल्स ऑफ से हजारों लीडर्स ने अचीव किया है, आज मैं सीधे बोलूं, आज जो मैं संजय जैन सर की लाइफ देखता हूं वो मेरा आने वाला कल मुझे पता है। आज जो आप मेरी लाइफ देखते हैं दोस्तों, आने वाला आपका फ्यूचर है, आने वाला कल है। तो सबसे पहली चीज इस बात को समझना है कि कहीं ना कहीं
कुछ नहीं, बाकी सब अपने आप होगा। बस हमें अपनी आदतों को ठीक करना है, और जाने न जाने हमारी आदतें ऐसी पड़ जाती है जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे चलने में, जब हम चलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं लोगों से, क्योंकि जिस उत्साह से आप अपने अपलाइन से मिलोगे, डाउनलाइन से मिलोगे, उसी उत्साह से आप प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस में भी दिखाओगे। ये तो आदत की बात है ना, ऐसा तो नहीं कि प्रॉस्पेक्ट से मिलते समय जोश बढ़ जाएगा अचानक से। आप समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहली चीज हमें लगातार उत्साहित रहना। दूसरी जो चीज है यहाँ पे समझना है, दूसरी जो चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपना पूरा दम लगा करके करिए, आगे जो भी मुझसे मत करो। आज के बाद जिंदगी में किसी भी इवेंट में जब भी आप ताली बजाएं, कोशिश करें अपना बेस्ट दीजिए उस ताली के अंदर, अपना बेस्ट दीजिए। सही है? दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, पिछले 18 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बिजनेस किए, और मैं बात अभी थोड़ा देर पहले आपसे बोल भी रहा था कि कितने लोगों के दिमाग में आता है कि मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे बस की है नहीं है। दोस्तों, एक ख्याल मेरे भी मन में आता है, कई बार ऐसा हुआ, शुरुआती दौर पे अगर मैं बोलूँ 5 हफ्ते जल्दी हो गए, फिर बीच में कई बार स्थितियाँ ऐसी बनी बिजनेस के अंदर। लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर बना रहा, उसके पीछे एक ही रीजन है कि एक तो अपने अपलाइन से जुड़ा रहा, दूसरा मैं अपने सिस्टम से जुड़ा रहा, और तीसरा मैं किताबों से जुड़ा रहा। अपलाइन, सिस्टम और किताबें दोस्तों जुड़ा रहा तो कहीं ना कहीं बात पता चला, धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई। तो जानकारी बढ़ने का नतीजा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी की बात बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसको भी आप नाम जानते हैं, अगर उसको भी आप देखेंगे, पता करेंगे, तो उनका भी ग्राफ, सक्सेस ग्राफ ऐसा रहा है। कोई भी कंपनी ऐसे नहीं चली आ सकती। कोई कंपनी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ, आप उनका गूगल पे ग्राफ ढूंढिएगा मिल जाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का ग्राफ अगर ऐसा है, तो मेरी लाइफ का ग्राफ ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा चलिए, कंपनियों का छोड़िए, जितने भी देवी देवताओं को आप जानते हैं, सबसे बड़े महादेव, उनकी भी लाइफ का ग्राफ देखिएगा, आपको ऐसा मिलेगा। कभी उनकी लाइफ में कुछ हुआ, कभी उनकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं हुआ या नहीं हुआ? अगर उनकी लाइफ में हुआ तो हमारी लाइफ में कैसे नहीं हुआ? ये सवाल अपने आप से पूछिए। तो दोस्तों, सिस्टम के साथ जुड़ा रहा, सीनियर्स के साथ जुड़ा रहा, किताबों से जुड़ा रहा, जिसकी वजह से इस बिजनेस में टिका रहा, और टिका रहा तो हर परिस्थिति को पार करके। और अगर छोड़ देता तो क्या आज मेरी लाइफ होती? क्या मेरी लाइफ होती? क्या मैं सिर्फ अपनी नौकरी कर पाता? क्या 6 करोड़ की टेस्टिंग दे रहा था? निश्चित रूप से टिका रहा, जिसकी वजह से सारी चीजें मिल पाई। तो मैंने तो नहीं छोड़ा। क्या आप छोड़ेंगे कभी? क्या आप छोड़ने वाले हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं बिजनेस चालू किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा पिछले 18 साल की जर्नी में। कुछ लोग कई बार यहाँ से वहाँ से वहाँ, बहुत सारे लोग, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कई बार लोगों को लगता है काम में मैं वो काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। दोस्तों, भागने से काम नहीं होता, भाग करके काम करने से काम होता है। साथियों नमस्कार।